नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका थर्ड आई के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस इवेंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं। यह इवेंट 15 जून 2020 की रात को इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली के पास एक बहुत ही बड़े हिंसक झड़प के बारे में है। यह हिंसक झड़प तब हो गई जब 15 जून की रात को जब कर्नल बाबू अपने एक सैनिक टुकड़ी के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए निकले थे। वहीं पर उनका सामना कुछ चाइनीज ट्रुप के साथ होता है। दोनों ही ट्रुप्स के बीच में एक बहुत ही बड़ी हिंसक घटना होती है, जहां पर एक गोली तक तो फायर नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे आयरन रॉड्स और स्टोन के वजह से दोनों ही ट्रुप्स ने आपस में हिंसक झगड़ा किया और दोनों ही ट्रुप्स के बीच में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी देखी गई। जैसे ही 16 जून की सुबह होती है, धीरे धीरे इससे जुड़ी कुछ खबरें सामने आनी हमारी स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने एक खबर आती है कि इंडियन साइड से एक कर्नल तथा 2 जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे जैसे दिन ढलता है, इसकी संख्याएं बढ़ते जाती हैं। रात होते होते ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल की तरफ से एक आई रिपोर्ट के बाद इंडिया की तरफ से 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसमें एक कर्नल भी शामिल हैं, तथा वही चाइनीज साइड में 43 कैजुअलिटी के बारे में बताया गया। यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि कैजुअलिटी का मतलब यहाँ पर डेथ प्लस इंजरी दोनों ही इसके अंदर शामिल है। तो ये तो थी अलग अलग न्यूज़ चैनल के द्वारा अलग अलग डाओ के बारे में। यह एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। इस डाटा में आज की डेट में मैं बता सकता हूँ कि इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन मैं आज नहीं दे सकता हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस पूरे इवेंट को कैसे चाइना और इंडिया में कवर किया जा रहा है, तथा साथ ही इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसे कैसे इवेंट को कवर किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ग्लोबल टाइम्स की एक चीफ एंड एडिटर की एक ट्वीट के बारे में, जो कि तकरीबन 16 जून को 2:30 बजे के आसपास में आती है। इस ट्वीट में ऐसा बोला जाता है कि निश्चित रूप से इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें दोनों ही साइड को कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है। जिसमें इंडिया चाइना के को कमज़ोर ना समझे तथा उसको अपने एग्रेशन को शांत रखे। अगर मैं इस पूरे लाइन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो इससे क्लियर होता है कि चाइना के साइड से कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ कि इसके रिलेटेड ही फिर से ट्वीट आती हैं, जिसमें दोनों ही साइड में कैजुअलिटी हुई तथा नंबर्स को डिस्क्लोज ना करने की भी बात कही गई है, जिसमें और भी हिंसक प्रवृत्ति दोनों के बीच में ना बढ़े, उसके बारे में ये इंसिडेंट दिखाया गया था। अब एक और वहाँ की एक न्यूज एजेंसी है CGTN। ये CGTN हो या ग्लोबल टाइम्स, दोनों ही चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की माउथपीस है। ग्लोबल टाइम्स जो कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें आर्टिकल्स आती हैं, और दूसरा CGTN जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी इसकी रिपोर्ट बहुत हद तक पब्लिश होती है। अब इसके जो संपादक हैं उनके द्वारा एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्वीट किया जाता है। उसमें लिखा गया, उन्होंने भी सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें दोनों ही पार्टी को कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। उसके बाद इस पूरे इंसिडेंट को इन्होंने नेपाल वाले इंसिडेंट के साथ ऐड किया है। आप जब जान रहे हैं कि अभी इंडिया का ना सिर्फ चाइना के साथ, नेपाल के साथ भी एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जो हमारे आर्मी चीफ ने उसी समय इस पूरे नेपाल के नेपाल की तरफ से स्टेटमेंट को एक थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के बारे में उसी समय सचेत कर दिया था। उसी से अगर मैं कहूँ कि ये दोनों अगर पॉइंट्स को अगर हम एक साथ जोड़ कर देखें तो कौन सा वो थर्ड पार्टी है, इससे हम क्लियर समझ सकते हैं। तो ये 2 न्यूज़पेपर की एजेंसी की रिपोर्ट थी। अब मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है चाओ लीजियान। इनसे एक प्रेस मीटिंग के दौरान जब इंडियन साइड्स के कैजुअलिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो सबसे पहले इसके बारे में मना कर दिया। साथ ही इस पूरे इंसिडेंट के बारे में उनका कहना यह था कि ऑलरेडी इंडिया और चाइना एक बातचीत के बीच में थी और इंडियन सैनिक ने चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर एंटर कर दोनों ही के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो कि पूरी तरीके से ये गलत बात है। तो ये तो थी चाइनीज़ साइड से क्या क्या इस पूरे इवेंट के बारे में रखी गई है। अब मैं बात कर लूँ कुछ इंसिडेंट इंटरनेशनल। निश्चित रूप से यह इवेंट इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड का इस पूरे इवेंट के ऊपर नज़र बना हुआ है। अब मैं बात कर लूँ
कि एक न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंसेशनल। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार अखबार इसने एक रिपोर्ट शामिल किया था जिसमें लिखा गया है कि वर्ल्ड वार 3 से इस पूरे को रिलेट कर इंडिया ने चाइनीज़ 5 सैनिकों को स्लॉटर किया है और ये पूरा ही घटना बहुत एक बड़े रूप में एस्केलेट भी हो सकता है। अब अदर कंट्री की मैं बात करूं यूएसए की, यूएसए इस पूरे अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकता है। ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि यूएसए के अंदर इस साल एक इलेक्शन होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी एक बैक स्टेप में खड़े हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक सिविल वॉर का सिचुएशन भी बना हुआ है। तथा साथ ही फॉरेन लेवल पे भी डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो वो अपने सिटीजन को सामने बता सकें। ऑलरेडी अफगानिस्तान मैटर हो, चाहे ईरान मैटर हो या खुद चाइना का एक मैटर हो, वहाँ हर जगह वो फेल साबित हुए हैं। तो हो सकता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। ऑलरेडी मैं चाइना की, इंडिया की पैसिफिक यूएसए की पैसिफिक ओशियन के अंदर अगर स्टेटस बताऊं तो ऑलरेडी उनकी 3 बड़ी एयरक्राफ्ट्स पैसिफिक ओशन में पेट्रोलिंग कर रही हैं जिस पे तकरीबन 180 एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं। तो ये तो थी यूएसए की पोजीशन। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस पूरे इवेंट को इंडिया कैसे देख रहा है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि ऑलरेडी इंडिया चाइना के साथ एक बातचीत में शामिल थी। 6 जून को आर्मी के कुछ ऑफिसर ने इस मुद्दे पे पूरी तरीके से बात भी की थी तथा ऑलरेडी जो दोनों तरीके की सैनिक हैं अपने आप को पीछे भी खींच रही थी। तो अचानक से ये इवेंट जो हुआ इसे रोका भी जा सकता था। ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे कई एग्रीमेंट भी साइन हो चुके थे जिसके थ्रू इस चाइना ने ऐसे यूनिलैटरल डिसीजन लेके इस सारे एग्रीमेंट को भंग किया है। आखिर ये एग्रीमेंट क्या थी जिसके बारे में मैं आपसे एक ब्रीफ में बात करना चाहता हूँ। इंडिया और चाइना को बीच में बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी 3 ऐसे एग्रीमेंट कर चुके थे जिसमें पहला एग्रीमेंट 1993 में हुआ था, दूसरा 96 में और सबसे आखिरी एग्रीमेंट जो कि 2013 में किया गया था। तो सबसे पहले 93 में जो ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों के दूसरे टेरिटरी में इंटर करने के लिए मना किया गया था। इन केस अगर कोई पर्सनल आदमी अगर बॉर्डर क्रॉस करता है तो दूसरे साइड्स की आर्मी अपने आप को पीछे करेगी तथा बाद में इस लेवल पे ऊपर के लेवल पे बातचीत की जाएगी। 1996 में जब हुआ था कि इन केस अगर दोनों ही कंडीशन में अगर फेस टू फेस अगर सैनिक सामने आ जाती हैं तो हम उस कंडीशन को डी एक्सेलेट करने की पुरजोर कोशिश करेंगे, चाहे वो डिप्लोमेट लेवल पे बातचीत हो या फिर कोई अदर सोर्सेस के द्वारा बातचीत हो और पूरे इवेंट को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट जो 2013 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एरिया है वहाँ पे जहाँ पे इंडिया और चाइनीज़ दोनों ही ट्रुप्स की सैनिकें पेट्रोलिंग करने जाती हैं, बट दोनों ही सैनिक अलग अलग टाइमिंग पे अपनी वहाँ पेट्रोलिंग करती हैं। जिसमें वहाँ पे से एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों ही कंट्री की जो सैनिक हैं एक टाइम पे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे और ना ही ये जो सैनिक यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे वो किसी आर्म्स को लेके कैरी करेंगे। तो ये तो थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बातें और उसके एग्रीमेंट भी तोड़ने की बातें। अगर चाइना किसी भी एग्रीमेंट को अगर कैरी ऑन नहीं कर सकता है तो ऐसे एग्रीमेंट का भी कोई महत्व नहीं बनता है। तो ये पूरे इंसिडेंट से जुड़ी खबर थी। अब मैं अपने पर्सनल तौर पे आप सबसे कुछ एक अपील करना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी चाइना के साथ हुए एक इंसिडेंट से चाइना प्रोडक्ट को बाइकआउट करने से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें चाइना के प्रोडक्ट्स को हम कैसे बाइकआउट कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। मैं आपसे फिर से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, निश्चित रूप से आर्मी अपने बॉर्डर पे सामना करेंगी। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिप्लोमेट चैनल से बातचीत करेंगे, लेकिन इन पूरे इवेंट में हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक मुश्किल भरा समय हो सकता है कि यह एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड भी हमारे लिए बने, लेकिन मैं आपसे दावा करना चाहता हूँ कि इसका एट लास्ट हम ही लोग को बहुत भी बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक साथ लड़कर इस पूरे इवेंट में लड़ाई करेंगे और चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आपसे इससे जुड़ी सारी खबर मिल चुकी होंगी।